भारत के नए जल प्रहार से पाकिस्तान में खलबली। आईडब्ल्यूटी पर रोना शुरू। चिनाब व्यास लिंक का नया मतलब क्या खेल इसमें जो है वो है। पाकिस्तान बोला आईडब्ल्यूटी जो है वो तोड़ दिया है। भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि वो अपना हक लिया है। सवाल, चिनाब व्यास लिंक शांति लाएगा या फिर 1965 वाला पानी युद्ध जो है वो शुरू हो जाएगा। तो क्या है खबर, इसकी जानते हैं इसको विस्तार से। तो पूरा मामला क्या है, भारत चिनाब व्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट पर जो है वो काम शुरू करने वाला है। क्यों बोल रहे हैं जल प्रहार, तो 1960 में जो है वो सिंधु जल संधि आईडब्ल्यूटी में भारत को पूर्वी नदियां सतलुज व्यास रावी का पूरा पानी मिला था और पश्चिमी नदियां सिंधु झेलम चिनाब का पानी पाकिस्तान को देना था। चिनाब व्यास लिंक टनल जो है वो क्या है, ज्योग्राफी वाला एंगल अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के पास पीर पंजाल रेंज में जो टनल है वो जो इसका व्यास लिंक है। और इसके साथ ये कैसे काम करेगा, तो चिनाब नदी जो है वो पाकिस्तान को जाती है। हाइड्रो पावर के बाद भारत इसे यूज़ करता है। ब्यास नदी की अगर हम बात करें तो भारत की नदी है, इसी के पानी को पंजाब हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। और अगर हम लिंक टनल की बात करें तो पहाड़ में सुरंग खोदकर चिनाब का एक्स्ट्रा पानी ब्यास में जो है वो डाला जाएगा। ज्योग्राफिकल लॉजिक यानी कि भौगोलिक लॉजिक की अगर हम इसमें बात करें तो चिनाब में जो है वो बाढ़ के समय बहुत पानी पाकिस्तान की तरफ बह जाता है, जिसकी वजह से भारत का कहना है कि बाढ़ का पानी ब्यास नदी में डालकर पंजाब और राजस्थान की धरती हरी करेंगे, यानी कि वहाँ तक इसकी सिंचाई का पानी जो है वो पहुँचाया जाएगा। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर तक का जो है वो टनल है। हिमालय में बनी दुनिया की सबसे ऊंची टनलों में से जो है वो ये एक है। आईडब्ल्यूटी यानी कि इंडस जो नदी है सिंधु जल संधि 1960 जो है वो क्या बताती है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी संधि के 3 नियम हैं। सबसे पहला, पूर्वी जो सतलुज व्यास और रावी को दर्शाती है, 100% ये भारत की है। और इस भारत में जो है वो भारत क्या कर सकता है इस पर, तो डैम, सिंचाई, पावर, ये सब कुछ इसमें जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आती है पश्चिम में की नदी सिंधु चिनाब और झेलम जो है वो 100% पाकिस्तान इसका पानी जो है वो यूज़ करता है। सिर्फ रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट पानी स्टोर नहीं कर सकते, ये भारत जो है वो इसमें करता है। इसमें शर्त की अगर हम बात करें तो पानी का फ्लो जो है वो रोक नहीं सकते हैं। और अगर हम भारत में इसमें क्या कर सकते हैं, इस शर्त में तो बाढ़ का पानी जो है वो घरेलू यूज़, नेविगेशन अलाउड के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। पाकिस्तान का रोना जो है वो क्या है, तो चिनाब का पानी मोड़ना, फ्लो रोकना और आईडब्ल्यूटी का उल्लंघन, ये पाकिस्तान द्वारा कहा जा रहा है। भारत इसके जवाब में कहता है कि हम पानी स्टोर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाढ़ का पानी जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। आईडब्ल्यूटी की संधि में जो है वो ये अलाउ किया गया है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल कनेक्शन अल नीनो और ला नीनो का रोल अगर हम इसमें देखें तो अल नीनो जो है वो साल 2026 में, इस साल सूखा की संभावना जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि मानसून जो है वो कमज़ोर है, तो भारत को अपने पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है ये सारा मतलब ये जल प्रहार जो है वो किया गया है। इसलिए चिनाब का पानी ब्यास में मोड़ना भारत चाहता है। पानी की जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जलवायु बदलाव ई का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 2050 तक सिंधु का 30% पानी जो है वो कम होगा। भारत हर बूंद जो है वो बचाना चाहता है। चिनाब ब्यास लिंक उसी का एक हिस्सा है। ज्योग्राफी के अगर फैक्ट की अगर हम बात करें तो हिमालय वाटर टावर ऑफ एशिया है, जो पहाड़ कंट्रोल करेगा वो पानी कंट्रोल करेगा। चिनाब ब्यास लिंक भारत की अपर रिपेरियन पावर जो है वो दिखाना चाहता है। पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है, सवाल अगर ये है तो पंजाब का डर, यानी कि पाकिस्तान की पंजाब की 80% खेती जो है वो चिनाब पर निर्भर करती है और 10% भी पानी अगर कम हुआ तो डायरेक्ट जो है वो 2 करोड़ किसान प्रभावित होंगे। डैम प्रोजेक्ट रुकेंगे, यानी कि मंगला डैम, तरबेला डैम में सिल्ट जो है वो बढ़ जाएगी जिसके कारण बिजली कम बनेगी। राजनीति की अगर हम बात करें तो इमरान शरीफ सरकार भारत को वाटर थ्रेट दिखाकर पब्लिक को डरा रहे हैं, पब्लिक को डरा नहीं सकते हैं। भारत का इसमें क्या फ़ायदा है, तो राजस्थान, पंजाब यानी कि श्री गंगानगर, बीकानेर में ब्यास का पानी बढ़ेगा जिसके कारण रेगिस्तान में खेती की जा सकती है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो चिनाब पर लगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो तेज़ हो जाएगा जिसमें बिजली प्लस पानी को जो है वो यूज़ किया जाएगा। अगर हम इसकी कूटनीति के तरीके से बात करें तो पाकिस्तान को मैसेज है कि आईडब्ल्यूटी हम तोड़ नहीं रहे बल्कि अपना हक लेंगे। पुलवामा के बाद अब पानी को भी भारत जो है वो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे जिसमें वर्ल्ड बैंक है, यानी कि आईडब्ल्यूटी का गारंटर है, वो मीटिंग बुला सकता है। इसी के साथ भूकंप जोन, हिमालय में जो है वो टनल बनाना टेक्निकल रिस्क भी साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए 2005 का कश्मीर का भूकंप। चीनी फैक्टर की अगर हम बात करें तो चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है और भारत का ये कदम चीन को भी जवाब हो सकता है।
अब हम इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो पानी जो है वो अब तेल की तरह काम कर रहा है, यानी पानी तेल बन गया है। 2026 का जल प्रहार कोई बंदूक नहीं बल्कि टनल की तरह है, जो पानी मोड़ेगा वो बॉर्डर तय करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक